हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। तो सवाल हमारा दिया गया 3x प्लस के 4y बराबर 10। इसे समीकरण नंबर पहला मानेंगे। कितना मानेंगे? पहला। और दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस के 2y बराबर 2 दिया गया। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हुआ। तो विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों कि कि एक दो चर दिए जाते हैं, इसमें से एक चर को गायब किया जाता है। क्या किया जाता है? गायब किया कर दिया जाता है और दूसरे का हमें आंसर लाना पड़ता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखना 3x दिया गया, यहाँ पे कितना दिया गया 2x, यहाँ पे 4y और यहाँ पे कितना दिया गया 2y। तो हम क्या करेंगे? एक को बराबर कर लेंगे, या तो x को बराबर कर लेंगे या तो y को। तो हम लोग करेंगे y को बराबर, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण सेकेंड में 2 का गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो क्या करेंगे कि तो गुणा किया जब तो 2 गुणा का चिन्ह आया और समीकरण लिखा बराबर 2 गुणा 2 लिख दिया। अब 2 का गुणा किया तो ये कितना आ गया 4x और इधर कितना आ गया 4y बराबर कितना हो गया 4। ये समीकरण नंबर तुम्हारा हो गया तीसरा। कितना हो गया? तीसरा। तो ये समीकरण नंबर हो गया तीसरा। अब देखना यहाँ पे 4y और पहले वाले में भी 4y मिल गया, तो ये 4y बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण पहला वह तीसरा, मतलब थर्ड को जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो पहला समीकरण लिखा 3x प्लस के 4y, फिर इसे लिख दिया 4x और माइनस के 4y बराबर 10 प्लस के कितना हो गया 4। तो 4y से 4y कट गई, एक प्लस का एक माइनस का। तो देखना 3x और 4x आपस में जुड़ के कितने हो गए 7x, और इधर क्या हुआ 10 और 4 जुड़ के कितने हो गए 14x। तो x बराबर आ गया 14/7, काट दिया तो x बराबर आ गया तुम्हारा कितना 2। कितना बच्चों आ गया? 2 आ गया। अब क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। किस में रख दिए? रखेंगे सेकेंड में रखने पर। तो सेकेंड समीकरण दिया गया 2x माइनस के 2y और बराबर दिया गया 2। तो हमें क्या किया 2 गुणा x का मान कितना है 2 माइनस के 2y बराबर कितना आ गया 2। तो 2 का गुणा 2 में हुआ 4 माइनस के 2y बराबर कितना हो गया 2। तो ये हो गया तुम्हारा 2y। ये क्या हुआ 75 हो गया। तो दूसरी साइड गया तो प्लस का चीज़ जब दूसरे साइड में जाएगी तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो 2y बराबर माइनस के 2। तो y बराबर आ गया माइनस के 2 बटे माइनस के 2, काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 1। कितना आ गया 1 आंसर आ गया। इस प्रकार ये सवाल हमारा लग गया। जो अब हम सवाल नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा सवाल दिया गया है 5x प्लस के 3y बराबर 35। दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस के 4y बराबर 28। इस समीकरण को हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर इसको पहला नाम दिया और इसको समीकरण नंबर दूसरा नाम दिया। आप क्या करेंगे बच्चों? आप इन दोनों में से या तो x को बराबर कर लेंगे या तो y को बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x वाले को इस बार हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। तो 2 का जब गुणा किया तो 2 गुणा का निशान लगाया और समीकरण लिखा 5x प्लस के 3y, कोष्टक बंद कर लिया। दूसरी साइड पर 35 था, इसमें कितने का गुणा किया 2 का। अब गुणा कर दिया तो 5 का गुणा 2 में हुआ तो कितना गया 10, प्लस 3 का गुणा जब 2 में हुआ तो कितना गया 6y बराबर 35 दूनी कितने हो गए 70। ये समीकरण नंबर हो गया तुम्हारा तीसरा। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 5 का गुणा करने पर। अब किसका 5 का गुणा करने पर। तो 5 का जब गुणा किया 5 का गुणा दूसरा समीकरण लिख लिया 28 गुणा 5 हो गया। तो 5 का गुणा जब किया तो 10x प्लस के 5 गुणा 4 हुआ तो कितना आ गया 20y बराबर 28 गुणा 5 किया कितना आ गया 140। कितना आ गया 140। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया चौथा हो गया। अब देखो ये दोस्तों कि ये जो चौथा समीकरण है और तीसरा समीकरण, इसमें दोनों कैसे हैं प्लस के 10x हैं। अब दोनों जब प्लस के x हैं 10x हैं तो हम क्या लिखेंगे
समीकरण फोर्थ से थर्ड को घटाने पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, समीकरण 10x प्लस का 20y। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया चौथा समीकरण, और तीसरा समीकरण कितना है, माइनस लगा दिया। तीसरा समीकरण लिखा 10x प्लस के 6y, कोष्टक से बंद कर लिया, बराबर दूसरी साइड को दूसरी साइड से घटा देंगे, तो 40x माइनस के 70x, तो 10x प्लस के 20y। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो जो प्लस का होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये 10 कैसा था, प्लस का, तो माइनस का हो गया। 6 कैसा था, प्लस का, तो ये माइनस का 6y हो गया, बराबर 140 से 70 करेंगे, कितने बच गए, 70। अब 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो देखना 20y से 6y करेंगे, कितने बच गए, 14y, बराबर कितना आ गया, 70। तो y बराबर आ गया, ये इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 70 बटे कितना हो गया, 14। तो x y बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो लिखो y का मान समीकरण इसमें रखेंगे, दूसरे में रख दो। किस में रख दिया हमने, दूसरे में। समीकरण सेकेंड में रखने पर रखो। तो ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है 2x प्लस के 4y बराबर कितना दिया गया, 28। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर दूसरे पे लिख देंगे। तो 2x प्लस के 4y बराबर 28। तो 2x प्लस 4 गुणा y का मान कितना दिया गया, 5। तो y गुणा 5 बराबर कितना कर लिया, 28 के हो गया। तो 2x और 4 गुणा जब 5 किया तो कितना आ गया, 20 बराबर कितना हो गया, 2x बराबर कितना, 28 माइनस के 20। तो क्या होगा, 2x 20, 28 से 20 करेंगे, कितना बच गया, 8। तो x बराबर कितना आ गया, 8 बटे 2 काट दिया, तो x बराबर कितना आ गया, 4। इस प्रकार ये हमारा सवाल लग गया।